एक बार फिर से नर्सिंग रैपिड फायर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी को वार्म वेलकम। और आज जैसे कि हम बात किए थे आप लोगों से कि मतलब इस चैनल पे सबसे पहले जो है नर्सिंग का वीडियो, ये ड्रेसर का वीडियो जो भी है उसका सिलेबस है, जो जो पढ़ना है क्या पढ़ना है, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है। तो सोच बोले थे आप लोगों को कि जल्दी बहुत जल्द कंप्लीट करवा देंगे। उसके बाद नर्सिंग का हम अपना कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि कहीं पे चैनल ऐसा है नहीं है जो स्पेशली ड्रेसर का जो सीएमडी कोर्स है उस चीज़ को मतलब रेगुलर मतलब कराया है कहीं पे। तो हम इस चैनल पे करा रहे हैं। तो देखिए आज सबसे पहले फर्स्ट डे है तो हम लोग जानेंगे, कोशिश कर लेंगे कि क्या क्या सिलेबस है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है। क्योंकि बहुत सारे अदर कॉलेज में हम देखे हैं, जो प्राइवेट कॉलेज है वहाँ से जो डिग्री मिलता है वो फर्जी टाइप का होता है। बोलिएगा तब कमेंट कीजिएगा तो हम फर्जी डिग्री भी आपको दिखा देंगे। क्योंकि क्या है ना इसमें कि 500 का एग्ज़ाम तो नहीं होता है, ये 440 नंबर का ही होता है। लेकिन उन लोग जो फर्जी डिग्री जो बना के दे रहे हैं उन लोग 500 नंबर का बना के दे रहे हैं, और मेरे पास प्रूफ भी है, मैं आपको दिखा भी दूंगा। अगर कमेंट कीजिएगा तो मैं दिखा दूंगा कि ये फर्जी डिग्री कैसे बन रहा है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, अब देख लीजिए यहाँ पर पूरा डिपार्टमेंट है, पूरा क्या इसी का ही है, मेडिकल डिपार्टमेंट है बिहार का। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ बिहार पटना, आप देख रहे हैं लिखा हुआ होगा गवर्नमेंट ऑफ बिहार पटना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या इसका प्रोसेस है। एग्जाम स्कीम देख लेते हैं पहले। तो देखिए सबसे पहले क्या है आपका कि इसमें आपको लाइफ साइंस यानी कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो है आपका, ये 100 मार्क्स का है। ठीक है, जिसमें आपको 50 मार्क्स पासिंग है, एकदम 50 मार्क्स लाना है आपको तभी पास होइएगा। ठीक है, फिर ड्रेसिंग, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, केमिकल सॉल्यूशन एंड स्टरलाइजेशन। इसमें मतलब सिंपली आप समझ लीजिए ड्रेसिंग और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का जो एक सब्जेक्ट आता है स्पेशल, वो भी 100 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको 50 पासिंग मार्क होता है। फिर है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी के अंडर हम लोग टोटली दवा के बारे में पढ़ते हैं, मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या है ना कि आप लोग साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, क्लासिफिकेशन, मेडिसिन का टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, सारा चीज़ पढ़ेंगे, मेडिसिन के बारे में इसमें सिर्फ पढ़ते हैं। थोड़ा हार्ड पढ़ना है, मतलब थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस से भी थोड़ा हार्ड हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उतना नीड नहीं होता है दवा का इसमें पढ़ने का, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा दे चुका है पढ़ने के लिए, पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि क्वेश्चन डाल देता है। ठीक है, और फिर आगे ये तो थ्योरी का पार्ट हो गया, मतलब थ्योरी में आपको 300 नंबर का पूछेगा, जिसमें 150 नंबर आपको लाना है। ठीक, अब देखिए प्रैक्टिकल का। तो प्रैक्टिकल का क्या है आपको, तो प्रैक्टिकल का 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल और 40 नंबर का वाइवा होता है। प्रैक्टिकल में क्या होता है कि आपको मतलब वहाँ पे जैसे आप 11 12 में भी प्रैक्टिकल दिए होंगे, 12th बोर्ड में, तो आपको पता होगा प्रैक्टिकल कैसे होता है। तो प्रैक्टिकल वो चीज़ आपको देना है। ठीक है, प्रैक्टिकल क्या है आपको पता होगा। और फिर 40 नंबर का वाइवा जो कि आपको ओरली पूछा जाएगा, मतलब प्रोफेसर लोग आते हैं, डॉक्टर लोग आते हैं, उन लोग पूछते हैं। ठीक है, तो इस तरह से टोटल अगर ये हम लोग काउंट करते हैं, तो इस तरह से हम लोग को टोटल हो जाता है 440 मार्क्स का। 440 मार्क्स का जो अदर कॉलेज में जो बना रहा है वो बना रहा है 500 का। वो जो अदर कॉलेज में बोलिएगा तो अदर कॉलेज का मार्कशीट हम दिखा देंगे आपको, मेरे पास है वो। ठीक है, तो वो बना रहा है 500 मार्क्स का, जिसमें फर्जी टाइप का थोड़ा सा क्रिएट करके दे रहा है। चलिए, जो कि है इतना का है नहीं, टोटली गलत है। चलिए अब देखिए सिलेबस को देख लेते हैं। सिलेबस में देखिए क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी वाला सिलेबस। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में देखिए आपको पढ़ना है सबसे पहले डिफिनेशन, उसका जो वेरियस टर्म होता है एनाटॉमी का, जो एक स्टार्टिंग हो जाता है। वेरियस टर्म कहने का मतलब क्या, जैसे कि एक कॉमन वर्ड होता है एनाटॉमी में, जैसे सुपीरियर, इन्फीरियर, ठीक है, डॉर्सल, फिर होता है पोस्टेरियर, एंटेरियर, इस तरह से जो वर्ड आता है ये चीज़ को आपको पढ़ना है। ठीक है, मतलब पोस्टेरियर मतलब क्या होता है, इन्फीरियर मतलब क्या होता है, सुपीरियर मतलब होता है, अगर एनाटॉमी के टर्म में समझे या फिर मेडिकल के टर्म में समझेंगे अगर हम लोग, सुपीरियर मतलब होता है ऊपर। ठीक है, सुपीरियर, इन्फीरियर, एंटेरियर, पोस्टेरियर, पोस्टेरियर मतलब होता है पीछे, एंटेरियर मतलब आगे। इस तरह से मिड लाइन मतलब बीचे बीच बॉडी का। ठीक है, इस तरह से जो वर्ड है समझना पड़ता है। फिर है स्ट्रक्चर ऑफ सेल, यानी कि सेल के बारे में आपको पढ़ना है एनाटॉमी में, उसके कंपोनेंट्स हो क्या होते हैं। फिर माइक्रोकॉन्ड्रिया का स्पेशलाइजेशन में पढ़ना है। ठीक है, फिर टिश्यू के बारे में आपको पढ़ना है, टिश्यू के बारे में पढ़ना है, सेल के बारे में पढ़ना है, वेरियस टर्म्स जो हो गया एनाटॉमी का वो पढ़ना है आपको। ठीक है, फिर नर्वस सिस्टम पढ़ना है आपको, देख सकते हैं आपको नर्वस सिस्टम पढ़ना है। देखिए यहाँ पे ये नर्वस सिस्टम भी आपको, नर्वस टिश्यू हो गया वगैरह पढ़ना है, कनेक्टिव टिश्यू हो गया, मस्कुलर टिश्यू हो गया, एपिथेलियम टिश्यू हो गया। ठीक है, मतलब टाइप्स ऑफ टिश्यू भी पढ़ना है और टिश्यू भी पढ़ना है। फिर फोर्थ में अगर देखें तो स्केलेटन सिस्टम का फंक्शन पढ़ना है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, जॉइंट पढ़ना है। ठीक है, फिर ब्लड कंपोजिशन आपको पढ़ना है। ठीक है, एनाटॉमी में ब्लड कंपोजिशन भी पढ़ना है, ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ना है, कैसे रिकॉर्ड करते हैं, ब्लड ग्रुप कैसे जानते हैं। ठीक है, एंड कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ये सब क्या होता है, इन्फॉर्मेशन मतलब फुल्ली, मतलब ब्लड के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको लेना है। ठीक है, फिर है लिम्फ ग्लैंड, जो कि लिम्फेटिक सिस्टम होता है। तो लिम्फ ग्लैंड भी होता है
उस चीज़ को भी आपको स्टडी करना पड़ता है। फिर है आपका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ हार्ट, ठीक है। मतलब हार्ट का वेरियस पार्ट, डिफरेंट जो पार्ट्स होता है हार्ट का, हार्ट के अंदर कोई क्या पार्ट होता है, जैसे लेफ्ट आर्टियम, राइट आर्टियम, ठीक है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये सारी चीज़ पढ़ना है आपको। उसकी पूरा इन्फॉर्मेशन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ना है आपको, ठीक है। 8 नंबर पर देखते हैं तो वेरियस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना है आपको, यूरिनरी सिस्टम के बारे में पढ़ना है, ठीक है। फिर है आपको स्केलेटल मसल्स के बारे में पढ़ना है, उसका फिजियोलॉजी, कैसे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है, किस पोजीशन पर कैसे अटैच करता है, और फंक्शन उसका, सारे स्केलेटल मसल्स का पढ़ना है आपको। फिर आपको पढ़ना है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सब चीज़ पढ़ाएंगे आपको, ऑल टू ऑल जो भी सिलेबस में मैं सब चीज़ पढ़ाऊँगा, बस आप इस चैनल पर टाइम दीजिए, ठीक है। एग्ज़ाम से पहले मतलब कंप्लीट करवा देंगे, क्योंकि मान लीजिए 23 वाला बैच का कब एग्ज़ाम होगा, जो है 23 वाला बैच को तो अगस्त के आसपास में एग्ज़ाम लेगा, ठीक है। अगस्त के मंथ में एग्ज़ाम लेगा, तब तक हम कंप्लीट करवा देंगे, सारा चीज़ कंप्लीट करवा देंगे, टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल, ठीक है। तो देखिए, फिर है आपको क्या पढ़ना है, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द टेस्ट ऑर्गन। टेस्ट ऑर्गन करने का मतलब क्या है, जैसे जो टेस्ट ऑर्गन है, जैसे टोंग हो गया, मतलब टोंग हो गया, नोज हो गया, ठीक है। ये सब आईज, आई से तो टेस्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन उस सेंस ऑर्गन भी कुछ मतलब आ जाते हैं, समझ लीजिए कि मतलब जो जो सेंस ऑर्गन है वो सारे के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और फिजियोलॉजी ऑफ पेन, पेन का फिजियोलॉजी भी पढ़ना है, क्यों पेन होता है, दर्द क्यों होता है, ये चीज़ को भी पढ़ना है, ठीक है। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम आपको पढ़ना है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये तो क्वेश्चन भी डाल देता है इसका, ठीक है। और ये सबसे, अगर इतना में अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक है अकॉर्डिंग टू, जैसे हम 2022 में एग्ज़ाम दिए, ठीक है, 22 वाला बैच से एग्ज़ाम दिए हैं, तो मेरे टाइम जो क्वेश्चन पूछा था, एक स्केलेटन सिस्टम का जरूर पूछा था इसमें, ठीक है। फिर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का पूछा था, हार्ट से रिलेटेड, फिर टिश्यू से डाला था, ठीक है, टिश्यू से क्वेश्चन डाला हुआ था। फिर क्वेश्चन डाला हुआ था आपको डाइजेस्टिव सिस्टम से डाला हुआ था, ठीक है। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम से डाला हुआ था, फिर क्वेश्चन आपको मेरा डाल दिया था, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम से भी क्वेश्चन डाला था, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, जिसमें आपको 50 मार्क्स को लाना रहता है, ठीक है। और कुछ और भी है, जैसे न्यूट्रिशन और विटामिन के बारे में भी पढ़ना है आपको, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ना है, हार्मोन्स वगैरह के बारे में, ठीक है, जिसमें एड्रेनलिन ग्लैंड वगैरह, पैंक्रियाज हो गया, पिट्यूटरी हो गया, सबके फंक्शन भी पढ़ना है आपको, ठीक है। फिर हो गया कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज, कॉन्सेप्ट क्या है हेल्थ और डिजीज का, ठीक है। मतलब प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल आपको पढ़ना है हेल्थ सैनिटाइजेशन का, ठीक है, कैसे कैसे हम हेल्थ को मेंटेन करके रखें, वो चीज़ पढ़ना है। फिर ये तो हो गया आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का सब्जेक्ट में, ठीक। अब अगर हम देखते हैं नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ ड्रेसिंग वाला में करने का मतलब ड्रेसिंग और जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का जो एक सब्जेक्ट था सेकंड वाला, वो भी 100 मार्क्स का जो आपको पूछेगा, आपको 100 में आपको कितना लाना है, 50 लाना है, आपको पता होना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, इसमें आपको पूछेगा प्रिंसिपल, मतलब क्या प्रिंसिपल, क्या प्रिंसिपल करने का मतलब क्या, एक मेथड है, ठीक है, ड्रेसिंग का क्या मेथड है, टेक्निक ऑफ फर्स्टलाइजेशन, मतलब कैसे स्टलाइज करते हैं किस चीज़ को, रूम मैनेजमेंट कैसे करते हैं ओटी का, ठीक है। रूम मैनेजमेंट जब भी बात करेगा तो ओटी का बात करेगा, और या फिर जो ओपीडी वाला रूम है, ये सब कैसे मैनेज करते हैं, वो चीज़ पूछेगा आपसे। फिर ड्रेसिंग टेक्निक क्या होता है, फिर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को कैसे यूज करते हैं, कौन से सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को कहाँ पर बॉडी में यूज करता है, जैसे एलाइज फोर्सेप हो गया, चिटल फोर्सेप हो गया, टूथ फोर्सेप हो गया। तो टूथ फोर्सेप का क्या यूज है, टूथ फोर्सेप का मेनली यही यूज है टू होल्ड द टिश्यू, या फिर एलाइल फोर्सेप हो गया, ठीक है, या फिर ये आपको ये हो गया नीडल होल्डर। तो नीडल होल्डर का क्या काम है, जब स्टिच देते हैं तो उसमें नीडल जो है उसको होल्ड करके रखता है, ताकि मतलब एक फिक्स करके रखता है, ताकि एक पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हम स्टिच मारना चाहते हैं, स्टिच देना चाहते हैं, उस चीज़ को इजीली कर सके, ठीक है। उसी तरह से फिर सेकंड वाला टॉपिक है आपका सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एंड सर्जिकल प्रोसेस, सेम चीज़ आ गया वहीं पे। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट और सर्जिकल प्रोसेस में क्या हो सकता है, सर्जिकल प्रोसेस में क्या हो सकता है, जैसे कि कैसे स्लाइड करना है, कैसे इन्फेक्शन रखना है, ठीक है, मतलब इन्फेक्शन से दूर रखना है, उसका डिफरेंट मेथड हो गया, कैसे प्रोटेक्ट करते हैं पेशेंट को सर्जरी से पहले, यानी कि कोई पेशेंट जब सर्जरी में जा रहा है, यानी कि कहने का मतलब ओटी में जा रहा है, तो उसको कैसे हम लोग प्रोटेक्ट देते हैं, एक कैसे प्रोटेक्शन देते हैं, वो चीज़ को भी आपको पढ़ना है, ठीक है। और प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट फॉर सर्जरी, और फिर पेशेंट को भी कैसे प्रिपेयर करते हैं सर्जरी के लिए, ये चीज़ भी आपको पढ़ना है। इसमें क्वेश्चन ज़्यादातर पूछता है स्टरलाइजेशन से पूछेगा आपको, डिसइंफेक्शन से पूछता है, फिर बीएमडब्ल्यू पूछता है, बीएमडब्ल्यू करने का मतलब बायोमेडिकल वेस्ट से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। फिर एनेस्थेसिया से क्वेश्चन बहुत कम डालता है, लेकिन डालता है, ठीक है, वो चीज़ भी आपको पढ़ना है। लेकिन मेन जो चीज़ है ना, आपको जो यहाँ से क्वेश्चन जो आएगा 100 मार्क्स का क्वेश्चन जो आता बनता है, 100 मार्क्स का क्वेश्चन में देखिए आपको ड्रेसिंग वाला टेक्निक डालेगा,
फर्स्ट नंबर। फिर हैंड प्रोसेस वाला टेक्निक डालेगा क्योंकि वो मस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आपको डाल देगा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम देगा, या फिर नहीं भी देगा बोलेगा कि राइट सम फ्यू सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एंड इट्स यूजेस, वो चीज़ आपको लिखना पड़ जाएगा, ठीक है। इसमें लिखना पड़ेगा कि मतलब किस चीज़ को कैसे यूज करते हैं। फिर है एनेस्थेसिया वाला, तो एनेस्थेसिया में डिफरेंट मेथड हो जाएगा आपका, प्रोसीजर और एनेस्थेसिया प्रिपरेशन कैसे करते हैं पेशेंट को इन सेटिव केयर, ठीक है। तो वो चीज़ भी आपको एनेस्थेसिया में आपको पढ़ना है कि कैसे क्या मेथड है, कैसे इसको प्रिपेयर करते हैं एनेस्थेसिया के लिए पेशेंट को, ठीक है। वो चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा और कैसे केयर देते हैं एनेस्थेसिया टाइम पे। फिर सर्जिकल से भी रिलेटेड आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। प्रोसीजर एंड प्रिपरेशन फॉर ओटी, ठीक है। ओटी के लिए मतलब कैसे क्या प्रोसेस है, कैसे प्रिपेयर करते हैं पेशेंट को, वो चीज़ आपको पढ़ना है। फिर एथिक्स, डिसिप्लिन, क्या डिसिप्लिन होता है ड्यूरिंग सर्जरी, कोई पेशेंट को अगर सर्जरी हो रहा है तो क्या हमें डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है, वो चीज़ को भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर सेफ्टी फॉर ओटी रूम, ठीक है, या फिर पर्सनल जो भी है वो जो पेशेंट है ओटी का उसको पर्सनली सेफ्टी कैसे, मतलब एक अच्छा सेफ्टी ताकि वो इन्फेक्शन से दूर हो, डिसइंफेक्टेड रहे, ठीक है। फिर प्रिपरेशन करना है इंस्ट्रूमेंट को भी। फिर आपको यहाँ देखना है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन आवर कंट्री, मतलब वो एक चीज़ अलग है, इतना भास्ट नहीं पूछेगा, इसको हम हटा भी देंगे कोई दिक्कत नहीं है, इतना नहीं पूछता है, लेकिन यहाँ तक आपसे पूछेगा जरूर कि प्रिपरेशन मतलब क्या क्या ओटी में प्रिपेयर करेंगे चीज़ों को, ठीक है। ये दो सब्जेक्ट का हो गया। अब ये थर्ड वाला है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी के अंदर टोटली आपको पढ़ना है वन एंड ओनली अबाउट ड्रग। इसमें दो कंडीशन है, देखिए बताते हैं आपको। इसमें दो कंडीशन है फार्माकोलॉजी में, आपको पढ़ना है कि ड्रग बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है करता है और बॉडी ड्रग पर क्या इफेक्ट करता है, ठीक है। व्हाट डज ड्रग अफेक्ट ऑन बॉडी एंड व्हाट डज द बॉडी अफेक्ट ऑन ड्रग, ये दो कंडीशन है। यानी कि देखिए बॉडी ड्रग पर क्या कर रहा है, क्या इफेक्ट दिखा रहा है, और ड्रग जो है वो बॉडी पर क्या इफेक्ट दिखा रहा है, यही चीज़ है इसमें बस सिंपली। क्योंकि हम दवा खाएंगे तो बॉडी पे इफेक्ट दिखाएगा, अब बॉडी पे इफेक्ट दिखाएगा तो दवा क्या इफेक्ट दिखा रहा है, ये चीज़ हमको पढ़ना है ना। देखिए क्या क्या इसमें, इसमें जनरल फार्माकोलॉजी आपको पढ़ना है, ठीक है। जनरल एक्शन ऑफ ड्रग, क्या क्या एक्शन लेता है, वही जनरल एक्शन कहने का मतलब क्या एक्शन ले रहा है, जैसे ड्रग बॉडी पर क्या इफेक्ट दिखा रहा है, ठीक है। ड्रग टॉक्सिसिटी पढ़ना, टॉक्सिसिटी मतलब होता है किसी चीज़ को मतलब एंटीडोट, ठीक है। जैसे स्नेक किसी को काट दिया तो स्नेक का एंटीडोट अभी मतलब गवर्नमेंट में मिलता है, एंटी स्नेक वेनम करके ऐसा इस तरह से कुछ मिलता है, ठीक है। तो आप लेकिन हम एक चीज़ सजेशन देंगे कि फार्माकोलॉजी में हम पढ़ाएंगे, ठीक है, या पढ़िएगा या कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन आपको एक चीज़ भी नहीं लेना है, ठीक है। विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन आपको कोई चीज़ कोई दवा नहीं लेना है। कहीं से भी आप पढ़ रहे हो ड्रग्स के बारे में, फार्माकोलॉजी के बारे में, तो एक रूल होता है कि विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन आपको नहीं लेना है, क्योंकि वो बहुत ही गलत चीज़ है। क्योंकि डॉक्टर आपको लिखेंगे अकॉर्डिंग टू आवर वेट, हाइट, क्योंकि सब चीज़ मैटर करता है इसमें, या फिर आपका वाइटल साइन, वो चीज़ भी मैटर करता है इसमें, ठीक है। तो सब चीज़ को देखते हुए डॉक्टर्स लिखते हैं, इसलिए डॉक्टर को फिजिकली कांटेक्ट होने के बाद ही जब मतलब डॉक्टर जब सामने से आपको पेशेंट को देखेगा उसके बाद ही दवा लिखता है, नहीं तो ऐसे नहीं लिख देता कि हाँ उतना है ये चलो लिख देते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसलिए बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कोई दवा मत लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मेटाबॉलिक ऑफ ड्रग्स पढ़ना है आप लोगों को। फिर मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या क्या मेथड है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, जैसे कि हो गया आपको मेथड में अगर बात करें तो मस्कुलर हो गया, इंट्रावेनस हो गया, इंटरडर्मल हो गया, ये सब मेथड ही है। कैसे मतलब एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या, कैसे मतलब ड्रग को अंदर बॉडी में देना है, तो क्या क्या ओरल रूट भी है, देखिए रूट एक तरह से समझ लीजिए, प्रोसेस समझ लीजिए, यही है, ठीक है। जैसे ओरल रूट हो गया, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं बॉडी में ड्रग को, जैसे देखिए ओरल भी हम कर लेते हैं। फिर इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल, इस तरह से करते हैं ना। हाँ तो अब देखिए अब नेक्स्ट क्या है, ड्रग क्या मतलब एक्ट करता है ड्रग सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर, ठीक है, ये चीज़ पढ़ना है आपको। फिर आपको पढ़ना है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर क्या दिखाता है ड्रग। फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मसल्स पर क्या इफेक्ट दिखाता है। फिर कार्डियोवास्कुलर पर ड्रग आपको क्या दिखाता है इफेक्ट। फिर आपको पढ़ना है ड्रग एक्टिंग ऑन, यहाँ पे एक्टिंग होगा, टी छूट गया यहाँ पे, ठीक है, ड्रग एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। फिर हार्मोन्स एंड फंक्शंस, विटामिन्स पढ़ना है आपको। फिर डायग्नोसिस एजेंट कुछ पढ़ रहे हैं, देखिए इतना तो नहीं पढ़ना है, मतलब इतना पढ़ना है लेकिन इतना रिलेटिव आपको हम बता रहे हैं कि फार्माडायग्नोस्टिक्स का एक टॉपिक हम आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। कुछ फोरेंसिक मेडिसिन टॉक्सिसिटी पढ़ा देंगे, इतना आपको पढ़ना तो नहीं है क्योंकि ये बहुत ही हार्ड लेवल का हो जाता है। जो सिलेबस है फार्माकोलॉजी का जो ड्रेसर में दिया हुआ है, ये
बी फार्मा का सेकंड ईयर तक सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। अब ये चीज़ आपको मतलब बोर्ड में पूछता नहीं है इतना, लेकिन सिलेबस में डाल दिया है, ठीक है। देखिए इतना पूछता नहीं है, बस सिलेबस में डाल दिया है आप लोगों को। इसमें आपको बस यहीं से पूछेगा, ये पूछेगा जैसे इसमें क्या क्या मेन चीज़ देखिए, आपको क्या क्या पूछता है इसमें बता देते हैं आपको। इसमें आपको पूछेगा ये ड्रग रूट्स, ठीक है। रूट्स ऑफ ड्रग पूछेगा आपको, ठीक है। रूट्स पूछेगा ड्रग का। फिर इसमें आपको पूछेगा ए क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन बोले तो जैसे कि ड्रग को क्लासिफाई किया गया है, जैसे एनाजेसिक हो गया, एंटीपैरेटिक हो गया, एंटी हेलमेटिक ड्रग हो गया, ठीक है। इस तरह से मतलब ड्रग को क्लासिफाई किया गया, तो वो चीज़ आपसे पूछेगा। फिर पूछ देता है आपको कि फॉर्म्स ऑफ ड्रग्स, तो लिक्विड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म, इस तरह से जो फॉर्म्स होता है ड्रग का, ये पूछ देगा आपको। फिर आपसे पूछ देगा, अगर ज़्यादातर होगा तो कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत चीज़ क्वेश्चन इस तरह से पूछ देता है जो मतलब नहीं पूछना चाहिए उसको, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे, इसका सिलेबस पूरा समझ चुके हैं कि क्या क्या सिलेबस क्या क्या पूछता है, तो ये पूरा आप सिलेबस समझ चुके हैं, ठीक है। और देख भी लिए कि कितना कहाँ एग्जाम होता है। आप बोलिएगा, हम बार बार बोल रहे हैं, अगर आपको मेरे पे कोई डाउट होगा कि हम गलत बोल रहे हैं तो आप बोलिएगा, तो हम एक प्रूफ भी दे देंगे कि जो प्राइवेट कॉलेज का जो है वो मतलब 500 नंबर का दे रहा है, जो कि है नहीं। अकॉर्डिंग टू अगर गवर्नमेंट चले तो 440 नंबर का ही ड्रेसर का एग्जाम होता है, जिसमें आपको 300 नंबर उधर थ्योरी में हो जाता है और 150 एक 40 नंबर प्रैक्टिकल पर हो जाता है, ठीक है। प्रैक्टिकल और वाइवा में हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे फार्माकोलॉजी का ही, सबसे पहले स्टार्ट कर देंगे। उसमें जो जो पूछता है क्वेश्चन वो चीज़ हम आपको बता देंगे, ठीक है। और फिर सर्जिकल का देख लेंगे, फिर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का देख लेंगे। तो आप मेरे हम प्रॉमिस किया है आपसे कि इस चैनल पर, नर्सिंग रैपिड फायर के चैनल पर, आपको हम पूरा जो सिलेबस है ट्रेसर का हम कंप्लीट करवा देंगे। क्योंकि कहीं पर भी सिस्टमेटिक ढंग से दिया हुआ नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ, कहीं भी सिस्टमेटिक ढंग से दिया हुआ नहीं है। तो यहाँ पर हम कंप्लीट करवा देंगे, आप टेंशन मत लीजिए, आप बने रहिएगा। और जो भी मतलब सीएमडी कोर्स कर रहे होंगे, गवर्नमेंट से कर रहे होंगे या प्राइवेट से, आप उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।